गुड मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। हैबिटेट होता है किसी के रहने का वे या किसी की रहने की जगह जिस पे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है या वहाँ रहने की उसको आदत या हैबिट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स की हैबिटेट कैसी होती है। ठीक है। सो नेचर साइज एंड टाइप ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स। डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशन टू द प्लांट। नेचर साइज या टाइप ऑफ प्लांट जो होता है अपने अपने हैबिटेट पे डिपेंडेंट होता है। डिफरेंट हैबिटेट प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशन टू दी प्लांट। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स जो होते हैं प्लांट्स को अलग अलग टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड, सम इन कोल्ड रीजन, सम इन हॉट रीजन, सम इन वाटर। अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो हैं वो जो हैं अर्थ पे हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो हैं वो ज़मीन पे ग्रो होते हैं, कुछ कोल्ड रीजन मतलब ठंडक वाली जगह में ग्रो होते हैं, कुछ हॉट रीजन मतलब गर्मी वाली जगह पे ग्रो होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो होते हैं। अब जो प्लांट्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, और दूसरा एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं वो सारे ज़मीन वाले हैं, और एक्वेटिक, एक्वा मतलब होता है वाटर, सो एक्वेटिक जो हैं वो सारे पानी वाले जो हैं प्लांट्स हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं, ज़मीन पर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन दिस अर्थ आर लैंड प्लांट्स। लार्जेस्ट लिविंग थिंग जो कि अर्थ पे है वो सारे हैं हमारे लैंड प्लांट्स। अब वो कैसे हैं? लैंड प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लैंड प्लांट्स जो होते हैं वो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं, एवरीवेयर हर जगह ग्रो होते हैं। दे आर फाउंड इन प्लेन, हिल, सी कोस्ट, डेजर्ट एरिया। हर जगह हमको पाए जाते हैं, प्लेन्स में, हिल्स पे, माउंटेन्स में, सी के कोस्ट पे, या फिर डेजर्टी एरिया मतलब रेगिस्तान वगैरह में। द प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ऐसे जो कि प्लेन्स में ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको मॉडरेट मतलब ठीक ठीक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक ठीक मॉइस्चर मतलब नमी चाहिए होती है। दे कैन लिव इन हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। वो हॉट समर में भी रह सकते हैं और कोल्ड विंटर में भी रह सकते हैं, लेकिन ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड में रह सकते हैं। एकदम मॉडरेट होना चाहिए टेम्परेचर, एकदम ठीक ठीक एवरेज। ठीक है। मैंगो, बनियान, पीपल, नीम, शीशम, ये सारे जो हैं प्लेन्स पर ग्रो होते हैं। These trees have a strong stem with a large number of branches and well-developed root system. ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी स्टेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इनकी, और एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इनका होता है। अब वो प्लांट जो माउंटेन मतलब पहाड़ों पर ग्रो करते हैं, इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन दी माउंटेन्स। माउंटेन्स में ठंडक बहुत होती है, तो हम सबको पता है। ठीक है। ट्रीज़ ऑफ माउंटेन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीज़ ऑफ प्लेन्स। वो ट्रीज़ जो माउंटेन पे ग्रो करते हैं वो जो उन पेड़ों से बहुत डिफरेंट होते हैं जो कि प्लेन्स पे ग्रो करते हैं। प्लेन्स पे क्या चाहिए होता है? एकदम मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। लेकिन माउंटेन्स का, पहाड़ों का टेम्परेचर तो ठंडा ही होता है। तो मतलब दोनों टाइप ऑफ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दे ग्रो अपवर्ड एंड नॉट साइडवेज। देयर शेप इज़ लाइक अ कोन, सच स्पाइन, फिर और सिडार। और ये जो होते हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और एकदम ट्रायंगल जैसी या कोन जैसी शेप में ग्रो करते हैं, जैसे कि पाइन ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, फिर ट्री हो गया। ये अपन को अपनी बुक में देखने को मिल जाएगा। मैनी फ्रूट ट्रीज ऑल्सो ग्रो इन माउंटेन। एप्पल ट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश बहुत ठंडी जगह हैं और यहाँ का मोस्ट पॉपुलर ट्री है एप्पल ट्री। ठीक है। इट ग्रोज ऑन माउंटेन बट एप्पल आर ईटन ऑल ओवर द इंडिया। ये ग्रो तो माउंटेन पे करते हैं बट वहाँ से फिर इनकी सप्लाई पूरी इंडिया में जाती है और वहाँ पे पूरी इंडिया में ये खाए जाते हैं। एप्पल जो हैं पैक किए जाते हैं और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भेजे जाते हैं ट्रक्स वगैरह के थ्रू, और फिर सारे ही लोग इसे खाते हैं। टी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन हिली एरियाज़। टी प्लांट्स जो होते हैं मतलब चाय पत्ती वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये भी हिली एरियाज़ में मतलब माउंटेनियस रीजन या एरियाज़ में ही ग्रो होते हैं। इनको हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, बट दे ग्रो ऑन हिली स्लोप्स वेयर वाटर डज नॉट रिमेन नियर द रूट्स। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है और ये हिली स्लोप्स में मतलब माउंटेन की स्लोप्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं। आसाम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज प्रोड्यूस एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ ट्रीज़। आसाम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरीज में सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ ट्रीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं या ग्रो होते हैं। उसके बाद है कोस्टल।
कोस्टल होता है जो सी के थोड़ा पास होता है, सी के नज़दीक होता है, समुद्र के नज़दीक होता है. Areas that are close to sea are known as coastal areas. Plant of coastal areas are typical like coconut, rubber, etc. ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, बहुत टिपिकल से होते हैं. जो ट्रीज़ हैं इनके ये एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल ग्रीनरी रहती है इनके ऊपर. मैनी फ्रूट ट्रीज़ ग्रो हेयर लाइक बनाना, चीकू, कैश्यू एट्सेट्रा. कैश्यू होता है काजू. तो बनाना, चीकू, कैश्यू ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो इन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ में. सम एरियाज़ नियर द सी कोस्ट आर मार्शी एंड द सॉइल इज़ क्लेई. मार्शी होता है थोड़ी नमी वाला जो कि सी के पास होता है. मैंग्रोव प्लांट्स लाइक Rhizophora and Avicennia grow in such type of marshy areas. ये दो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो मार्शी एरियाज़ में या फिर कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं. Clay soil have not enough air for the roots to breathe easily, so the mangrove plants have special roots called respiratory roots. अब ये जो सॉइल होता है क्लेई सॉइल, ये जो क्लेई सॉइल होता है ये रूट्स को आसानी से ब्रीथ नहीं करने देता, सांस नहीं लेने देता. इसलिए मैंग्रोव का जो प्लांट होता है उसमें स्पेशल टाइप का रूट होता है जिसे रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं. ये ज़मीन से बाहर की तरफ आते हैं और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का. फिर है डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट मतलब कांटेदार प्लांट्स. डेजर्ट में सबसे कम रेनफॉल होता है, ऑलमोस्ट नहीं होती है बारिश, तो वहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ ग्रो करते हैं. बट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो ही नहीं करते हैं. लिटिल रेनफॉल की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हाइट को अटेन नहीं कर पाते, मतलब ज़्यादा हाइट तक पहुँच नहीं पाते, तो वो छोटे ही रह जाते हैं. कैक्टस जो है हमने सुना होगा, फ़ोटोज़ भी देखी होंगी. कैक्टस जो है सबसे कांटेदार प्लांट होता है, थॉर्न मतलब कांटे वाला. फिर है डेट पाम इज़ इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ द डेजर्ट. फिर एक डेट पाम एक प्लांट होता है जो कि डेजर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है. सम प्लांट्स ग्रो नियर एन ओसियस इन द डेजर्ट. ठीक है, तो डेजर्ट में ऐसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं. पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट्स ये हमारे 6th क्लास में भी एक टॉपिक है, बट अभी तुम लोग 3rd में हो इसलिए जस्ट अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स. Some plants obtain their food from other living plant or animal. Such plants are called parasitic plants like amarble. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना दूसरे लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स में से पाते हैं या उनमें से उनका खाना उनको मिलता है. तो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अमरबल. फिर है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ये भी एक टॉपिक है बट अभी हमारे शॉर्ट में ही है तो हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे. सम स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेड पार्ट ऑफ अ प्लांट. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो उन पार्ट ऑफ प्लांट्स पे ग्रो करते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं. लाइक मशरूम जो है वो कहाँ ग्रो करता है, हेई एंड फंगस इन मतलब थोड़ा गंदी जगह पर ग्रो करते हैं. दी सेप्रोफिटिक प्लांट डू नॉट पजेस क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. अपना खाना खुद नहीं बना सकते. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है. जिनके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट होता है बस वही अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, सो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. फिर है एक्वेटिक प्लांट और वाटर प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो करते हैं. अब ये दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट क्या होता है, सम एक्वेटिक प्लांट रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल. कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में एकदम फिक्स्ड रहते हैं. उनकी जो स्टेम होती है, उनकी जो डाली होती है वो एकदम फिक्स्ड रहती है, यहाँ वहाँ नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट. इनकी जो लीव्स होती हैं दे हैव ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इनकी जो लीव्स होती हैं वो जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट मतलब तैरती हैं. द लीव स्टॉक्स आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विथ एयर्स. लीव्स जो होती हैं वो बहुत स्पॉन्जी होती हैं और एयर से पूरी भरी हुई होती हैं. द लीव्स हैव स्टोमेटा ओनली ऑन देयर अपर सरफेस फॉर रेस्पिरेशन. इनमें जो स्टोमेटा होता है, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, वो सिर्फ ऊपर की साइड होती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. लोटस और लिली प्लांट जो होता है वो फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं. फिर है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है,
कि ये जो होते हैं ये कोई फिक्स नहीं होते, ये पूरे जो है सी में या वाटर में जहाँ पर भी वो आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से नहीं या फिर वाटर से नहीं, जड़ें जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं इनकी। They float on water due to their small size and light spongy body like duckweed, Pistia and Wolffia। ये इनकी जो साइज़ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये वाटर पे फ्लोट या तैर सकते हैं, वो भी फ्रीली। Some free floating plants have swelling on their leaf stalks which and fill with air। अब कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग मतलब थोड़ी मोटी मोटी लीव्स होती है। स्वेलिंग का मतलब होता है किसी में सूजन आ जाना, सूजन हो जाएगी तो वो मोटी हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। दिस मेक्स द प्लांट लाइट एंड कीप देन अफ्लोट लाइक वाटर। हायसिंथ, ये जो होते हैं प्लांट्स, इनकी ये जो लीव्स होती हैं इनको थोड़ा लाइट वेट फील करवाती है और ये आराम से फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे। फिर है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स मतलब जो पानी के अंदर होते हैं, जो हमें अंडर वाटर होते हैं। दीज प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विद देयर रूट्स। ये जो होते हैं ये एकदम पानी के नीचे वाली साइड फिक्स्ड होते हैं अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, वहाँ एकदम पकड़े हुए होते हैं सॉइल को या वाटर को। देयर स्टेम एंड लीव्स रिमेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। इनकी स्टेम लीव्स पूरी पानी में डूबी हुई रहती हैं। The leaves are narrow and ribbon-like to offer little resistance to the water current। इनकी जो leaves होती हैं वो थोड़ी नैरो मतलब पतली सी होती हैं ताकि जो वाटर करंट्स हैं वो इनके अंदर नहीं जा पाएँ। स्टोमेटा आर एब्सेंट ऑन दीज प्लांट्स। स्टोमेटा नहीं होते इनकी। स्टोमेटा होता है जिसे प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं, बट इनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होता। दे ब्रीथ बाय द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में एयर होती है ये उसके थ्रू ही सांस लेते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन। देयरफॉर ये क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करने में या रखने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें एक्वेरियम में ही ग्रो किया जाता है, जैसे कि हाइड्रिला वेलिसनेरिया। ओके क्लास, चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।